गीता सार अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग, जिसका अर्थ 3 गुणों का ज्ञान भी होता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के बारे में विस्तार से समझाया है। इस अध्याय में भगवान ने यह बताया कि कैसे ये 3 गुण हर व्यक्ति के जीवन और कर्मों को प्रभावित करते हैं और किस प्रकार इन गुणों से ऊपर उठकर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान ने यह भी समझाया कि जो व्यक्ति इन 3 गुणों से मुक्त हो जाता है वह शाश्वत शांति और मुक्ति प्राप्त करता है। प्रकृति के ये 3 गुण हैं सत्व, रजस और तमस। उन्होंने बताया कि यह सारा संसार इन्हीं 3 गुणों से संचालित होता है और हर व्यक्ति के कर्म, मन और बुद्धि पर इन गुणों का प्रभाव पड़ता है। ये 3 गुण व्यक्ति के व्यवहार, सोच और जीवन की दिशा को नियंत्रित करते हैं। अब सत्व गुण का अर्थ समझते हैं। सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। यह व्यक्ति को शांति, संतोष और सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है। सत्व गुण का प्रभाव व्यक्ति को सात्विक और विवेकशील बनाता है। रजस गुण का अर्थ, रजस गुण वासना, लालच और कर्म की प्रवृत्ति का प्रतीक है। यह व्यक्ति को अत्यधिक सक्रिय बनाता है, लेकिन इसे अस्थिरता और अशांति भी देता है। रजस गुण व्यक्ति को इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं में बांधता है। तमस गुण, तमस गुण अज्ञानता, आलस्य और जड़ता का प्रतीक है। यह व्यक्ति को भ्रम, निष्क्रियता और अज्ञान में बांधता है। तमस गुण व्यक्ति को निष्क्रिय और आलसी बनाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ यह बताना चाह रहे हैं कि ये तीनों गुण व्यक्ति के जीवन पर कैसे प्रभाव डालते हैं और उसके कर्मों को कैसे संचालित करते हैं। सत्व गुण व्यक्ति को शांति और ज्ञान की ओर ले जाता है, जबकि रजस और तमस उसे इच्छाओं और अज्ञानता में बांधते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि यह संसार इन्हीं तीनों गुणों से बंधा है और हर व्यक्ति के कर्म और व्यवहार इन तीनों गुणों के अनुसार ही होते हैं। कोई व्यक्ति सात्विक हो सकता है तो कोई राजसिक या तामसिक हो सकता है। जिस गुण का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में अधिक होता है उसका व्यवहार और जीवन उसी के अनुसार ढल जाता है। भगवान श्री कृष्ण यह बताना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति सत्व गुण से प्रभावित होता है वह शांति, संतोष और ज्ञान प्राप्त करता है, जबकि रजस गुण से प्रभावित व्यक्ति हमेशा कर्म, इच्छाओं और वासनाओं में लगा रहता है, जबकि तमस गुण से प्रभावित व्यक्ति अज्ञान, आलस्य और जड़ता से भरा होता है। यह भगवान स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति के जीवन की दिशा इन 3 गुणों पर निर्भर करती है। सत्व गुण व्यक्ति को उच्चता की ओर ले जाता है, जबकि रजस और तमस उसे बंधनों और भ्रम में डालते हैं। इन गुणों का मृत्यु के समय भी प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति के जीवन में किस गुण का प्रभाव अधिक होता है, उसके अनुसार उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। यदि मृत्यु के समय सत्व गुण का प्रभाव अधिक होता है तो व्यक्ति उच्च लोकों को प्राप्त करता है। यदि रजस गुण का प्रभाव अधिक होता है तो व्यक्ति कर्मों के बंधन में बंधा रहता है और पुनर्जन्म में कर्मफल भोगता है। यदि तमस गुण का प्रभाव होता है तो व्यक्ति अज्ञान और निचले लोकों की ओर जाता है। यह भगवान यह सिखाना चाह रहे हैं कि मृत्यु के समय जिस गुण का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में सबसे अधिक होता है वह उसका भविष्य निर्धारित करता है। इसलिए जीवन में सत्व गुण को बढ़ाना और भक्ति के माध्यम से इन गुणों से ऊपर उठना महत्वपूर्ण है। भगवान गुणों से ऊपर उठने का उपाय भी बताते हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में बताया कि व्यक्ति को इन 3 गुणों से ऊपर उठना चाहिए। सत्व, रजस और तमस गुण व्यक्ति को संसार के बंधनों में बांधते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन गुणों से मुक्त हो जाता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान ने सिखाया कि भक्ति और ज्ञान के माध्यम से इन गुणों से ऊपर उठकर आत्मा की शाश्वतता को समझना ही सच्चा मोक्ष है। भगवान यह सिखाना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति इन 3 गुणों के बंधन से मुक्त हो जाता है वह संसार के जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। यह मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जहां आत्मा शाश्वत आनंद और शांति को प्राप्त करती है। भगवान गुणों से मुक्त व्यक्ति के लक्षण के बारे में भी बताते हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सत्व, रजस और तमस इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वह सभी परिस्थितियों में समान भाव रखता है। वह न सुख में प्रसन्न होता है और न दुख में व्याकुल होता है। ऐसा व्यक्ति मोह, लालच और अहंकार से मुक्त होता है और आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। यहाँ भगवान यह बताना चाह रहे हैं कि गुणों से मुक्त व्यक्ति न किसी स्थिति से प्रभावित होता है, न ही किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति रखता है। उसका मन स्थिर और शांत रहता है और वह आत्मज्ञान के मार्ग पे चलता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि यह संसार इन 3 गुणों से संचालित होता है और व्यक्ति का जीवन, कर्म और व्यवहार इन गुणों पर आधारित होता है। भगवान ने यहाँ यह भी सिखाया कि सत्व गुण व्यक्ति को शांति और ज्ञान की ओर ले जाता है, जबकि रजस और तमस उसे कर्मों और अज्ञानता के बंधनों में बांधते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि व्यक्ति को सत्व गुण के माध्यम से अपने जीवन को सुधारना चाहिए और भक्ति और ज्ञान के माध्यम से इन 3 गुणों के बंधनों से मुक्त होना चाहिए। जो व्यक्ति इन गुणों से मुक्त हो जाता है वह संसार के जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। गीता सार अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग समाप्त।